बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 8 फरवरी 2026 शटर डाउन और उसके साथ साथ पहिया जाम। पीटीआई किस हद तक कामयाब रही और पीटीआई किस हद तक अपनी ही कामयाबी को खुद नाकामी में बदलने की जिम्मेदार रही। 8 फरवरी 2026 का ये जो शटर डाउन था या एहतजाज की कॉल थी, अमूमी तौर पे हर इतवार मैं खुद निकलता हूँ और इसी टाइम पे 10:30 पौने 11 पेशावर के अंदर जहाँ मैंने जाना होता है वहां से गुजरता हुआ आता हूँ। और आज के रोज यानी इतवार 8 फरवरी 2026 को मामूलात मुख्तलिफ थे। जो बाचा खान चौक है मुकम्मल तौर पे खाली था, इक्का दुक्का गाड़ियां थी। जीटी रोड की तरफ भी यही सूरत हाल थी, दुकानें बंद थी। जो सिटी सर्कुलर रोड था सिटी की जानिब वहां से होता हुआ तमाम चीजें बंद थी। और जब सदर पहुंचा, सदर में देखा, सदर भी बेशतर बंद था। चंद एक जगह पे दुकानें खुली थी। मैंने पूछा तो कहा गया कि जी हड़ताल है इसलिए सब कुछ बंद है। तो कोई 85 से 90% पेशावर मुझे बंद मिला और ये वक्त था कोई 11 साढ़े 11 का। ऐसा नहीं है कि जी आज इतवार था तो आज ही के दिन बंद था। नॉर्मली ये सूरत हाल है, हर इतवार को ऐसा नहीं होता। ये इस इतवार को बंद था। हर इतवार को इसी जगह इन्हीं मकामात से मैं होता हुआ गुजरता हूं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। आज के दिन सिचुएशन वैसी नहीं थी। वो हड़ताल एहतजाज सोशल मीडिया पे भी आया, देखने में आया कि मामलात किस हद तक उठ रहे हैं और लोगों ने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा है। फिर मामलात बिगड़ना शुरू हुए और सबसे पहले वीडियो आई कोहाट से। कोहाट का बाजार खुला हुआ था और सब ने शफी जान को आड़े हाथों लिया कि आप अपने इलाके में एहतजाज नहीं कर पाए। फिर वहां पे रोड बंद करने के मामले पे शफी जान, दाऊद आफरीदी, आफ्ताब आलम, शरियार आफरीदी, खुरम जीशान, उन सब से भी लोगों ने गिले किए कि आप वहां बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 एमपीए, एमएनए, सेनेटर है और पुलिस आपको रोड बंद करने नहीं दे रही। और आपने ऐलान भी किया था, सेनेटर साहब ने ऐलान किया कि हम रोड बंद करेंगे, नहीं कर सके। तो एहतजाज की फिर कॉल क्यों दी? आप ना देते, आप हालात को देखते। उसके साथ साथ टेम्पो टूटा वहां से और फिर करक से वीडियोज आई। वहां पे शायद खटक साहब ने जो पहले फोटोज शेयर किए, मामलात उससे मुख्तलिफ थे, बाजार खुले हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता मामलात मर्दान के आए। मर्दान में आतिफ खान साहब का हल्का पूरा खुला हुआ था, वो भी मसला बना। फिर सवाबी और फिर पेशावर ने, जो कि पेशावर बंद था, पेशावर के अंदर भी टेम्पो टूटना शुरू हुआ। इतवार बाजार तक में सुबह में लोग नहीं थे, बाद में लोग आना शुरू हुए। जो पेशावर का इलाका है बोर्ड बाजार, वहां पे मेगा रश होती है। इतवार के दिन बहुत बुरा हाल होता है। वहां पे दुकानें बंद थी, रेडी बंद थी, लेकिन दुकानें बंद थी। खरीदार भी बहुत कम थे और खरीदार भी फिर 12-1 बजे के बाद आना शुरू हुए और वो टेम्पो टूटा। और फिर पेशावर के अंदर भी आपको 1:30-2 बजे के बाद सदर भी खुलता हुआ नजर आया। आपको जो इन अंदरूनी शहर मार्केट्स हैं वो भी खुलती हुई नजर आई और पेशावर के अंदर मामूलात जो थे वो जगह पर आए। हत्ता के सड़क पर जो गाड़ियां बहुत कम थी, अमूमी तौर पे ईद के मौके पे ऐसा होता है, जितना फ्लुएंट पेशावर में मैंने आज ट्रेवल किया इतना नहीं होता। इतवार के रोज भी आज इतवार के रोज सुबह के वक्त बिल्कुल खाली था रोड, चंद एक गाड़ियां थी, लेकिन 2 बजे के बाद, 2-3 बजे के बाद गाड़ियों में भी इजाफा हुआ। वो टेम्पो टूटा। किसके कहने पे शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल हुई? और फिर ऐसी हड़ताल जिसको कोई लीड ही नहीं कर रहा, यानी कोई ऐसी मरकजी तकरीब ही नहीं थी जहां पे कोई आता। इसको लीड करने वाला कौन था? कुछ समझ नहीं आई। पार्टी के चेयरमैन, सूबाई सदर, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? किसी को नजर नहीं आए। वजीर आला खुद गायब रहे। ना वो जमरोद में अपने हलके में नजर आए, खैबर में नजर नहीं आए, पेशावर में कहीं नजर नहीं आए। कोई इजलास नहीं हुआ, कोई बैठक नहीं हुई। कहाँ मसरूफ थे वो आज के दिन? अहम दिन था, जरूर कोई अहम मसरूफियात ही होंगी जो उन्होंने किसी एहतजाज में शिरकत नहीं की, ना निकले। बतौर कारकुन निकलते, जरूरी नहीं है कि वो कहेंगे जी वजीर आला ही हैं, वो एक कारकुन भी हैं, लेकिन कहीं नजर नहीं आए। मीना खान अफरीदी साहब वो नजर आए, जलसे में आए। शफी जान साहब नजर आए, उन्होंने वहां पर रैली की क्यादत की। सब लोग निकले, लेकिन वजीर आला नहीं निकले, वो नजर भी नहीं आए। शायद कोई अहम टास्क उनको हवाले किया गया था, शायद वो कर रहे थे, जो भी था। लेकिन कोई क़यादत नहीं थी कि क़यादत कहाँ है। सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पे लाताल्लुक रहा। शुरू में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, जो हर एक चीज को कामयाब करता है, इलेक्शन से लेके हर एक एहतजाज तक, धरने तक, हर एक चीज में, उसने भी वो काम नहीं किया जिस तरह उनसे उम्मीद की जा रही थी। 8 फरवरी 2025 को जो कुछ पीटीआई ने किया था, सवाबी का जलसा किया था, एक मेगा जलसा था। 8 फरवरी 2026 को उसका अशर अशीर भी नहीं हुआ। यानी अगर आप देखें तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है
कि पीटीआई इस 1 साल में किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए ये उनकी तैयारी थी, ये उनकी सूरत-ए-हाल थी। इसके साथ-साथ जो पार्टी के अंदर की रिफ्ट्स थी, वो भी सामने आना शुरू हुई। आप देखें कि जो पार्टी के अंदर इकट्ठे होके काम कर रहे थे, अब वो बिल्कुल अलग नज़र आए। हर एक बंदा अपने लिए था, बिल्कुल एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ ऐसी बात थी कि जी मेरी वीडियो आ जाए, बाकी सबको देखेंगे साथ। मेरा टिकटॉक बन जाए, ये सामने आना ज़रूरी है। मेरी वीडियो आ जाए और सारा दिन वज़ीर आला की ना होते हुए कोई ऐसी लीडरशिप नज़र भी नहीं आई, जो कि वहाँ पे लीड करती। साथ ही साथ जो ये टेम्पो टूटा, लोग एकदम से निकलना शुरू हुए। 2 जगहों पर मसले सामने आए। पेशावर में एक जगह पे एक झड़प हुई। कुछ लोग डंडे लेके ज़बरदस्ती दुकानें बंद कर रहे थे। पीटीआई ने कहा कि हमें नहीं पता कौन है भाई। 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, हमें नहीं पता ये कौन है, हमने तो किसी को नहीं कहा। एबटाबाद में कुछ वीडियोज़ आईं, वो क्लियर नहीं थी, लेकिन दावा ये था कि ये साबिक स्पीकर साहब के लोग हैं, लेकिन वो भी दावा ही था। और फिर हमने देखा कि चकदरा के अंदर एहतजाज किया लोगों ने कि जी एमपीए साहब के लोगों ने एक बच्चे को मारा, ज़बरदस्ती दुकान बंद करने के लिए वो कर रहे थे, लेकिन कहीं से इसकी ऐसी कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि चल क्या रहा था, ये मामलात क्या थे, क्यों ज़बरदस्ती हो रही थी, क्यों पहले से लोगों को बिठा के नहीं समझाया गया, आइडिया किसका था। पीटीआई के अंदर जो जीत है, उसके तो बहुत से ज़्यादा दावेदार होते हैं। कोई कहता है मैं मैन ऑफ द मैच हूँ, कोई कहता है कि जी मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूँ, कोई कहता है कि मैं फलाँ चीज़ का चैंपियन हूँ। अब इस शिकस्त का ज़िम्मेदार कौन होगा? कौन था जिसने शटर डाउन और एहतजाज की कॉल दी और फिर गायब हो गया? कौन था जो इसको लीड करने वाला था? किसके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी? ये वो जगह है जहाँ पे पीटीआई मुसलसल एक्सपोज़ हो रही है कि इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। पिछले मुसलसल जितने भी इवेंट्स हुए, सोहेल आफरीदी के 2 दौरे हुए, चाहे वो लाहौर का था, कराची का था, उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पंजाब हुकूमत की और सिंध हुकूमत की। उन्होंने मेक श्योर किया कि ये उनका दौरा कामयाब हो। अदरवाइज पीटीआई के पास कोई प्लान ही नहीं था कि करना क्या है। वो अडयाला गए, आए, गए, इतनी बार अडयाला गए, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, कोई उनको ऑप्टिक्स नहीं मिली। लेकिन जो 2 उन्होंने दौरे किए, उससे उनको फायदा हुआ। उसी तरह आज के लिए भी कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आई, कौन बैठेगा, क्या करेगा, कोई लीडरशिप नजर ही नहीं आ रही थी। पीटीआई को कोई लीड करने को तैयार ही नहीं था कि आखिर वो चाह क्या रहे थे, इस दिन करना क्या था। लेकिन बहरहाल जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि ये पहले से प्लान था कि एक दिन की एक्टिविटी है, हल्का फुल्का टिकटॉक वीडियोस होंगी और मंडे से दोबारा पुरानी तनख्वाह पे काम शुरू हो जाएगा। तो अब मामला दोबारा वही चलेंगे और किसी को कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशावर में बेहतरीन आपने लॉकडाउन किया, एहतजाज किया। इरफान सलीम तन तनहा अगले पीछे भाग दौड़ कर रहे थे, उनको सपोर्ट हासिल रही मीना खान आफरीदी की, आसिम खान की, तैमूर झगड़ा की, आसिफ खान की। लेकिन बाकी जगहों पे क्या था? क्या और जगहों पे तंजीम को सपोर्ट नहीं थी या तंजीम को खुद भी नहीं पता कि करना क्या था? और जुनैद अकबर साहब किधर थे? सिर्फ ट्विटर पे वीडियो शेयर करना उनका काम नहीं था, स्ट्रैटेजी डेवलप करना था, जो कि नजर नहीं आई। और ये हकीकत है कि पीटीआई इस जीती हुई बाजी को हारने में बदलने वाली है और बदल चुकी है कि 8 फरवरी 2026 का एहतजाज कम से कम उनके शाया निशान नहीं था। जो कुछ 2025 में हुआ था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन हो सकता है पीटीआई यही चाहती हो, बहुत से लोग इसको नाकामी समझें, लेकिन शायद यही स्ट्रेटजी हो कि हमने कुछ नहीं करना, दिखाएं जरूर कि हमने करना है लेकिन करना कुछ नहीं है, ताकि जो कुछ करना है उस तक अचीवमेंट हो सके। अब पुरअमन एहतजाज तो हो गया, बराए नाम एहतजाज तो हो गया, टोकन एहतजाज तो हो गया। क्या इससे जो फ़ायदा लेना है, पीटीआई की क़यादत वो फ़ायदा ले सकेगी या नहीं? ये तो वक़्त ही बताएगा।